नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 28वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। माता दीन का धर्म भ्रष्ट होने के बाद वो सीलिया को छोड़ देता है। धनिया सीलिया को अपने घर में शरण देती है, जो कि गांव वालों और मुखिया को बिल्कुल पसंद नहीं। होरी की बिटिया सोना अब ब्याह के लायक हो गई है। अब होरी और धनिया को उसके ब्याह की चिंता है, पर वही पैसों की तंगी। पट्टेश्वरी, झिंगुरी और नोखेराम तीनों के लड़के जो शहर में पढ़ते थे अपने गांव छुट्टियों में घर आते हैं। तीनों लगभग 20-20 साल के हैं और तीनों शादीशुदा हैं, पर नेरा निकम्मे। तीनों हर हमेशा होरी के द्वार से होकर गुजरते हैं और उसी समय सोना भी अच्छी सी साड़ी पहनकर द्वार पर किसी न किसी बहाने निकल आती है। ये तमाशा देखकर होरी का खून सूखता जाता था। होरी सहुआइन के पास जाता है और सोना के ब्याह के लिए उससे 200 रुपये सूद पर उधार लेता है, वो भी धनिया को बिना बताए। जब धनिया को इसका पता चलता है तो वो इस बात से बहुत नाखुश होती है। सोना भी रुपये उधार लेने की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो अपने गरीब माँ बाप को और कर्ज के नीचे नहीं दबाना चाहती, इसलिए वो सीलिया को बोलती है कि वो उसके होने वाले पति से इस विषय में बात करें। अब सुनते हैं आगे की कहानी। इधर मतई से तेरी भेंट हुई कि नहीं? सुना है ब्राह्मण लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे। सीलिया ने हिकारत के साथ कहा। बिरादरी में क्यों न लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता। इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर ओसारे में टिक्कर लगाता है। तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ जा बैठ और आराम से रह, वह तेरा अपमान तो न करेगा। हाँ रे, क्यों नहीं। मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूं? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वह वही मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था। और ब्राह्मण भी हो जाए और ब्राह्मणी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी मैंने उसकी सेवा की है ना, कोई ब्राह्मणी न कर सकेगी। अभी मान मर्याद के मोह में वह चाहे मुझे भले ही छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ा दौड़ा आएगा। हाँ, आ चुका। तुझे पा जाए तो कच्चा खा जाए। तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है, मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सीलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बनाना था। सीलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पैर होरी फिर कुएं पर चला तो सीलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, सीलिया कहाँ उड़ गई? रहती रहती है न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, शायद वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ। कौन उसे मजूरी देते हो जो उस पर बिगड़ रहे हो? हमारे घर में रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनामी हो रही है, सो नहीं। अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है, उससे क्या किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी है, पूरी कोठरी लिए हुए है। तो उस कोठरी का क्या किराया होगा? 50 रुपये महीना। उसका किराया 1 पैसा ही सही। हमारे घर में रहती है, जहां जाए पूछ कर जाए। आज आती है तो खबर लेता हूं। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने आने न दिया। रूपा क्यारी बराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सोनारी की तरफ ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी उन लोगों को रुपये मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे। जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं। और गौरी महतो तो एक लालची आदमी है। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की जो इच्छा होगी वही तो उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बच्चे को ऐसा फटकारेगी कि याद करेंगे। वो साफ कहेगी, जाकर किसी धनी लड़की से ब्याह कर, तो जैसे पुरुष के साथ मेरा निभाना होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वो उनके चरण धो धो कर पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न की होगी। और सीलिया को भर भर पेट मिठाई भी खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक संचय हुई थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठीं और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। लेकिन सीलिया अभी तक आई क्यों नहीं?
कौन बड़ी दूर है? ना आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वो आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अभागे नहीं माने शायद, नहीं सीलिया दौड़ती आती। तब तो सोना का हो चुका ब्याह, मुंह धो रखो। सीलिया आई जरूर, पर कुएं पर ना आकर खेत में क्यारी बराने लगी। डर रही थी, होरी पूछेंगे कि अब तक कहाँ थी तो क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा। पुर छूटते ही वह भागी हुई सीलिया के पास पहुंची। वहां जाकर क्या तू मर गई थी? ताकते ताकते आंखें फूट गई। सीलिया को बुरा लगा। तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी की जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे। खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा परेशान हुआ कि तुझसे क्या कहूं। मेरे पैरों पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लू, मैंने तो जब से सुना है कि सोना मेरे घर आ रही है तब से आंखों की नींद ही हार गई। उसकी वह गालियां मुझे फल गईं। लेकिन काका को क्या करूं, वह किसी की बात ही नहीं सुनते। सोना ने टोका। तो न सुने, सोना भी जिद्दीन है। जो कहा वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण ढोरों को वहीं छोड़कर मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है। 10 बीघे का ऊख है। महतो को देखकर मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, लेकिन भाग का बली है। बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुमसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूं या न लूं, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह न करो, मैं अपना ब्याह चाहे जैसे चाहूंगा करूंगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनहिया उतार कर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ गया होता। मथुरा एक घूसा भी जमा देता तो महतो फिर उठ न पाते, मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ न बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी और गरीबों की तरफ ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे। सैकड़ों गालियां दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी? मुझे उनका क्या डर था। मैंने साफ कह दिया, महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी महतो इतने में बिक न जाएंगे, नहीं तुम धनवान हो जाओगे। वह सब धन तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसी बहू न पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से पूछा। महतो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे? सीलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रख सकी। बोली, वही गोबर भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी जूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका, कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन में फंसे थे, उससे 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी, बिना लिए न मानेगा। दोनों घर चली। सोना के सिर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वह उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतराल में जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वह वीर मूर्ति सामने खड़ी थी, और वह जैसे अपने हृदय में बैठाकर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी, जैसे आकाश की देवियां उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए जा रही हों। उसी रात को सोना को बड़े जोर का ज्वर चढ़ाया। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ यह पत्र भेजा। स्वस्ति श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाँचना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जेरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना आखरे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं। जो कुछ मोटा महीन जुड़े बारातियों को खिला देना, हम वह भी न मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खर्रामी से हमारी खातिर जो करोगे वह सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछल पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी रही। एक क्षण के बाद बोली, ये तो गौरी महतो की भलमानसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जाद का निबाह करना है। संसार क्या कहेगा?
रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं? नहीं, लिखना क्या है? चलो मैं नाई से संदेश कहलाए देती हूँ। होरी हतबुद्धि सा आंगन में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थी, संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वह चला गया तो होरी ने कहा, ये तूने क्या कर डाला धनिया? तेरा मिजाज आज मेरी समझ में ना आया। तू आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का काम नहीं है। और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्जाद का राग छेड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने। धनिया बोली, मुंह देखकर बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? तब गौरी अपनी शान दिखाते थे, अब वह भलमानसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकोड़ कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, देखे रुपया कहाँ से लाती है। धनिया आंखें चमकाकर बोली, रुपया लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लूंगा। तो ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चिलम पीने लगा। कितने मजे से गला छूटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है, जैसे इसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी देती थी, समय से खाने बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसीलिए अब सगाई परमावश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी। झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 पै अपने हाथ से कर लिए थे। सेर आध सेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को पूरा लगता था। आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी, यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगौजे की नौबत आ गई और यह रीति सनातन से चली आई है कि अलगौजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ भी उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें छूनी न दी। गांव वालों ने भी भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही वो नोखे राम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव अब भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखे राम को भोला पर दया तो क्या आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री को देखी तो चटपट आश्रय देने को राजी हो गए। जहां उनकी गायें बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल साली भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपये महीना और सेर भर रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखेराम नाटे, मोटे, खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचे कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी भर कम न था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए
तो उसे बिना अच्छी तरह चूसे वह नहीं छोड़ते थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलता था, तब आसामियों से इतनी नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपये हो गए तब से उसकी तृष्णा और बढ़ गई, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप से उनका दबाव मानते थे, यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पट्टेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखेराम को अगर यह जोम था कि वह ब्राह्मण है और कायस्थों को अंगुली पर नचाते हैं, तो पट्टेश्वरी को घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह, इस मैदान में वो हमसे क्या बाजी मार ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर भी नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखेराम अगर एकादशी को व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पट्टेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वीं पास कर ले तो उसे कहीं नकस नवासी दिला दें। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगात लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पट्टेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वो अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घर वाली है, उसके लिए कोई न कोई काम निकल ही आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, परोचना, फटकारना क्या कम काम है? भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ तो लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसें हमने ली, अब सब कुछ उसने हथिया लिया और हमें बाहर निकाल दिया। यह अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, भोला तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेइज्जती करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है? संसार में अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है? भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती का हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है यह उनसे छिपा है, इसी से तो वो अंतर्यामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा? तुम चुप होकर बैठे रहो। भगवान की इच्छा हुई तो तुम यहाँ से उससे बुरे न होगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल पूछो मत भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाएं। मेरे ही गोबर को देख लो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए चिट्ठी न पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर ही गए। बिटिया का ब्याह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रहन रखकर 200 रुपये लिए हैं, इज्जत आबरू का निबाह तो करना ही होगा ना। कामता ने बाप को निकाल बाहर किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना और वहां से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दूहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूं। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा, कहीं यह भी चली गई तो रोटी का भी ठिकाना न रहे। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे भी काम न चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठकर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा। दादा, मुझसे जो कुछ भूल हुई मुझे क्षमा करो। अब चलकर अपना घर संभालो। तुम जैसे रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला को यहाँ मजूरों की तरह रहना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब न थी। नोखेराम कभी कभी उसे चिलम भराने या चारपाई बिछाने को भी कहते। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो भी किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहां से लात खाकर आए वहीं फिर जाओगे, तुम्हें लाज नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सा सिंहासन पर बैठा हुआ हूं? नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी,
इसका कारण भी वह कुछ कुछ समझता था और कुछ कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था, यहाँ उसकी तो कोई बात न पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या। नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली आती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रम में रखने की हिम्मत नोखेराम को न थी। वह टट्टी के आड़ में शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिक मत कर। अब वहाँ बहुएं भी तो नहीं है, तेरे ही यहाँ तो सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, या तो सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी होंगी, मुझे नहीं है। मैं अपनी मजूरी में मगन हूं। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियां हो रही थीं। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भरे कोतवाल तो अब डर काहे का। भोला की आंखें फूट गई हैं क्या। शोभा बड़ा हंसोर था, सारे गांव में विदूषक बल्कि नारद हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि वह उम्र भर न भूलेगा। एक दिन लाला पट्टेश्वरी प्रसाद की शामत आ गई। गर्मियों के दिन थे। लाला बगीचे में बैठे आम तोड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरा रानी, इधर तो आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ कि लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी कि लोग उसे जमींदारिन समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपना और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं? मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाती। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हैं। जैसा बाप वैसा ही बेटा। सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारिनों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम कब से दानी हो गए लाला? पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा लो। आज तो बड़े आम वाले बने फिरते हो। मुझे छेड़ा तो अच्छा न होगा, कह देती हूं। ओहो, इस अहिरन का इतना मिजाज। नोखेराम को क्या फंसा लिया, समझती है सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसे तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने ही न देगी। जरा जबान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने आप को भूल न जा। तो क्या तुम्हारे द्वार पर कभी भीख मांगने आई थी? नोखेराम ने छा न दी होती तो भीख ही मांगती फिरती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका। दाढ़ी झाड़, लंपट, मुझौसा और जाने क्या क्या कहा। उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भांडे निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, क्या कर रही है नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी ने कुछ कहा है? नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थीं। पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। वह सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है जो यहां आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गंवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मूछें खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पट्टेश्वरी जब देखो मुझसे बेबात की बातें किया करते हैं। मैं हरजाई थोड़ी हूं कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें हैं, कोई उनसे कुछ नहीं बोलता, जिसे देखो मुझे ही छेड़ता है। नोखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। निकल आ सामने,
अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो तेरा खून पी जाऊंगा, सारी पटवारीगिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पट्टेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और शामत आई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेरकर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी, किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती फिरती थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पट्टेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही क्या? अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते जाते देखकर किसान लोग रास्ते से हट जाते थे। ये खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखेराम से बहुत सा काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बिना उनका काम सिद्ध न हो सकता था। कभी कभी वो अच्छे अच्छे आसामियों को भी डांट देती थी। आसामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी वो रौब जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर रहना न चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उनकी दृष्टि में और कोई दूसरा काम न था। उन्हें कुल 3 पै माहवार मिलते थे, यह भी उनके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तमाकू पीने को ढेला मयस्सर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रौब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का थका हारा आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिंगटे खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लोटिया पानी तक देने वाला नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ न होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, घर तो अपना है। नोहरी बोली, मैं वहां किसी की गुलामी करने न जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को मैं नहीं कहता, मैं तो अपने जाने को कहता हूं। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने अपनी लाज नहीं पी है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू तो अपने मन की है रे, मैं तुम्हारी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगा रखी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज ही गहने गढ़वा कर देते हो। तो यहां नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को अंगुलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपाश में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर क्यों वह उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं, मैं तुझे त्यागता हूं। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।